पांडु, 2 चाय भेजना जल्दी से ऑफिस में। सर, 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 गुड मॉर्निंग सर। सर आप कल रात घर नहीं गए? हाँ नहीं सर, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है बैठो। सर क्या बात है सर? कल रात उसका फोन आया था। किसका? कातिल का। कातिल का? उसने कहा कि हमने जिसे पकड़ा है वो बेकसूर है और वो कातिल किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। और इसी वजह से आप कल रात से अपने घर नहीं गए? क्या करता, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता था। सर आएगा, वो जरूर आएगा। नहीं सर, मुझे लगता है कि कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सर, इट कुड बी ए होक्स कॉल। But we can't even ignore the call. Yes, sir. He will come. जरूर आएगा वो। I have to wait. Hello. कौन बोल रहा है? कौन है सर? Wrong number. Damn it. Sir, like to have water? No. सर, कल रात से आप यहाँ बैठे हुए हैं। आपने अभी तक लंच भी नहीं लिया। मैं कुछ खाने के लिए मंगाऊं? नो थैंक यू, मुझे भूख नहीं है। ओके सर। सर, रात के 10 बज चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अब आएगा। सर, शिंदे वॉज राइट। इट मस्ट बी अ बोगस कॉल सर। शायद तुम लोग सही कह रहे हो। एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में चले जाऊंगा। आर यू श्योर सर? यस आई एम श्योर। सर, ओके। तुम कहो कैसे आना हुआ? कल रात को आपको किसी ने फोन किया था कि अर्जुन सिंह का असली कातिल आपके सामने आज हाजिर हो जाएगा। हाँ किया था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो फोन मैंने ही किया था। तुमने? तुम कातिल को जानते हो? हाँ जानता हूँ। कौन है कातिल? आपके सामने खड़ा है।
मैं ही हूं असली कातिल। व्हाट? तुम? जी हाँ अच्छा मजाक कर लेते हो। इंस्पेक्टर साहब, जब कोई सच बोले तो आप मजाक समझ लेते हैं। और नहीं तो क्या, अगर तुम कातिल हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो क्या, जबकि हमने इल्जाम किसी और पर ऑलरेडी लगा दिया है। उसी शख्स की वजह से तो मैं सरेंडर करने आया हूं, क्योंकि वो शख्स मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? जी, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कातिल नहीं है। खून मैंने किया है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरे भाई के खातिर। लेकिन तुम तो अर्जुन सिंह के खास आदमी थे। उसका खून करने के लिए मुझे उसका खास आदमी बनना पड़ा, क्योंकि अगर वो मुझे खून करते हुए देखता तो कहता यू टू ब्रूटस, और मैं भी कहता यू टू ब्रूटस। आखिर तुम्हें अपने भाई का ऐसा कौन सा बदला लेना था? सिर्फ भाई नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है, और मेरा हीरो भी। और चूंकि अर्जुन सिंह ने तुम्हारे हीरो को, यानी कि तुम्हारे भाई को, बॉक्सिंग मैच में हरा दिया, इसलिए तुमने उसे मार डाला। हराया नहीं सर, उसे बॉक्सिंग करने के लायक छोड़ा ही नहीं। हम 3 साल पहले इस शहर में आए थे, और मेरी भाई की आंखों में सिर्फ एक ही सपना था। छोटू देखना, तेरा भाई एकदम चैंप बन के रहेगा, तेरी कसम। भैया, जब जब आपने मेरी कसम खाई है वो जरूर पूरी हुई है। छोटू तेरे को मालूम है, मैं तब तक तेरी कसम नहीं खाता जब तक कि मुझे पूरा यकीन ना हो कि मैं उसे पूरा कर सकता हूं। भैया, अर्जुन सिंह को चैलेंज करने में और कितना वक्त लगेगा? अभी उसमें टाइम लगेगा। मुझे कम से कम 10 बाउट्स और जीतने पड़ेंगे, तब कहीं जाके मैं चैंप को चैलेंज। डोंट कॉल हिम चैंप। छोटू, अर्जुन इज अ चैंप, इसलिए हमें उसको चैंप तो बुलाना ही पड़ेगा ना। देयर इज ओनली वन चैंप एंड दैट इज यू। ओके ब्रदर, कम ऑन, लेट्स क्लियर द नेक्स्ट हर्डल। ऑलराइट। धीरे धीरे मेरा भाई लोगों का इतना चाहता बन गया, सारे लोग उसकी जय जयकार करते थे। And from the very first day, he proved to be a winner. इन सारे बाउट्स जीतने के बाद एक दिन ऐसा भी आ गया जिस दिन मेरा भाई अर्जुन सिंह को चैलेंज कर सकता था। My brother's confidence was at its highest best. अर्जुन सिंह मैच के पहले मेरे भाई का कॉन्फिडेंस डगमगा देना चाहता था। चैंपियन बनने का बहुत नशा है ना तुझे, आज तेरा ये नशा उतार दूंगा मैं। अगर मैं हार भी गया ना, मुझे कोई गम नहीं, कम से कम चैंप का सामना करने का गौरव तो मिला मुझे। मेरा सामना करने का गौरव नहीं, सजा मिलेगी तुझे। और किल यू। उसने मेरे भाई से कहा, तुम्हें गौरव नहीं, सजा मिलेगी, सजा। And he meant it so truly and brutally. मेरे भाई ने इस मैच के लिए बहुत तैयारी की थी, लेकिन शायद उसे अर्जुन का पागलपन और उसकी दीवानगी का एहसास नहीं था। पहले पहले तो मैच बराबरी में जा रहा था, लेकिन थोड़े समय के बाद अर्जुन सिंह मेरे भाई पर हावी होता चला गया। उस पर एक पागलों जैसा जुनून सवार होता चला गया। ऐसा जुनून
जो मेरे भाई के विश्वास के साथ साथ उसके सपनों को तोड़ता गया। उस बुरी हार और करियर में अंधकार, इन दोनों बातों का मेरे भाई पर इतना बुरा असर पड़ा कि वो बहुत डिप्रेस रहता था। भैया भैया, विजय, मेरे छोटू, आई एम सॉरी। मैं तेरी खाई कसम नहीं निभा सका, मुझे माफ कर देना। भगवान करे तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। मैं अब बॉक्सिंग के लायक नहीं रहा और ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। मैं तुझसे और अपने आप से आंख नहीं मिला पा रहा हूं। तू एक हारे और मरे हुए इंसान का भाई कहलाए, ये मुझे मंजूर नहीं। इसलिए मेरे भाई, मैं ये शहर छोड़कर तुझसे दूर जा रहा हूं। मुझे माफ कर देना। और हां, तेरी नौकरी के लिए मैंने बात की थी। ड्रॉर में तेरा अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा है। विश यू ऑल द बेस्ट। तेरा बदनसीब भाई अजय। और एक दिन मेरा भाई मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और इसका जिम्मेदार सिर्फ अर्जुन सिंह था। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मेरे भाई की हार का, उसके अपमान का, उसके टूटे हुए सपनों का और मेरे यतीम होने का, इन सभी इरादों को लेकर मैंने मेरी भाई की दिलवाई हुई नौकरी ठुकरा दी और अर्जुन सिंह के वहां काम करने लगा। पहले पहले तो मुझे एक एरेंड बॉय की नौकरी मिली, लेकिन ये काम करते करते मैं हेल्पर की ट्रेनिंग भी लेता गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे अर्जुन सिंह के हेल्पर की हैसियत मिली। बस सिर्फ एक दिन का इंतजार था, अर्जुन सिंह की अगली फाइट का। वो दिन भी आ गया। मैच के दिन अर्जुन सिंह और डिकोस्टा ऑर्गेनाइजर को मिलने स्टेडियम गए। मैं भी था साथ में। टॉयलेट जाने के बहाने मैं बाहर चला गया। टॉयलेट में मैंने जहर की शीशी छिपा दी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ग्रीन रूम में ज्यादा हेवी चेकिंग होगी। और फिर मैच के पहले टेंशन मत लो आप।
गुड अर्जुन, वेरी गुड। टेक दिस पिल। Hey. Arjun! Hey, how are you? What happened? You're very sweaty. ये ठीक है। Okay. मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। Thank you. अंजलि का है। अंजलि आ रही ना मैं। ओके, तो मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। नहीं रीमा नहीं, प्लीज बहुत से पहले नहीं। रिक्वेस्ट है, खास है। As you wish. Hey, come on, man. You have to eat the whole thing. Okay, for you, I will. ओके, तो अब मैं चलती हूँ और मैं तुम्हें बाद बहुत में नहीं देख रही। नहीं, मैं अपने स्टाफ को टीवी पे देखूँ। All right. Alright? So best of luck and you should win. Well. Bye. Bye-bye. डिकोस्टा ने मुझे किट दिया, उसे मैंने हरी के साथ भेज दिया। विजय, कम हियर। ये दोनों टूथराड अपने पास रखो। यस सर। और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। Yes, sir. बाकी सब सामान ले लिया? सर हरी ने ले लिया सर। ओके, गुड, टेक केयर। ओके सर। फिर उसने मुझे टूथ गार्ड्स दिए। मैंने एक टूथ गार्ड लेकर दराज में छुपा दिया और दूसरा लेकर रिंग की तरफ गया। मैच के दरमियान मेरी नजर मेरे भाई पर गिरी। और उसे देखकर मुझे खुशी नहीं, गम का एहसास हुआ। अर्जुन को जीतता देख मेरा भाई बहुत उदास हो रहा था। What are you doing, agent? थर्ड राउंड खत्म होते ही मैंने टूथ गार्ड तोड़ दिया। Idiot! ये क्या दूसरा है? सर ग्रीन रूम में है सर। जल्दी लेके आओ, फास्ट! डिकोस्टा मुझ पर चिल्लाया, कहा ग्रीन रूम में जाकर देखो। मेरा प्लान तो सही जा रहा था। मैं ग्रीन रूम गया, छिपाया हुआ टूथ गार्ड निकाला, वॉश बेसिन के नीचे से जहर की शीशी निकाली, उसका जहर टूथ गार्ड में अच्छी तरह से लगा दिया। फिर मैं वापस भागा रिंग की तरफ। बस एक फाइनल टच देना था, वो दे दिया। फोर्थ राउंड खत्म होते होते अर्जुन सिंह की हालत बिगड़ती गई। और अब करण उस पर हावी होता चला गया।
मेरे भाई की हालत देखने लायक थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे करण नहीं, वो खुद अर्जुन सिंह की पिटाई कर रहा हो। मुझे ऐसा लगा कि मेरे भाई का सपना साकार हो रहा हो। मेरे भाई ने जो कसम खाई थी मेरी, वो पूरी हो रही हो। देखते देखते अर्जुन सिंह नीचे गिर गया। सबने ऐसा ही सोचा कि सर पर मार लगने की वजह से अर्जुन सिंह मर गया, और इस तरह मैंने अपने भाई का बदला ले लिया।